गुड मॉर्निंग, वेलकम टू संस्कृत क्लास। आज हम रिवीजन में कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। आंसर शुड गिवन वन सेंटेंस इन संस्कृत। तो हमने यहाँ पे एमसीक्यू को भी इन्वॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 17, 18 एंड 20। जो आगे के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2, 4 और 7 के जो संस्कृत क्वेश्चन है उसका अभ्यास किया। अब बाकी है जो आज हम उसका अभ्यास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहितायाः प्रकरणेषु कति अध्यायाः सन्ति? उसमें आएगा 120। सेकंड क्वेश्चन है, हिताहार विहार सेवी नरः कीदृशो भवति? मतलब जो बेनिफिशियल फूड और बेनिफिशियल वॉकिंग या घूमने को लिए जाता है और अपने सेहत के हिसाब से खाना खाता है, वो जो पर्सन है वो कैसा होता है? तो उसमें आएगा अरोगी, मतलब हेल्दी, वह बीमार नहीं होगा। यहाँ पे होगा ज्वरः शब्दस्य कः अर्थ? तो यहाँ पे फीवर, यहाँ पे आएगा फीवर उसका आंसर। उचितः शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द कः? तो उचित का ऑपोजिट होगा अनुचित, जो योग्य नहीं है। आगे देखेंगे, रोग रहित शब्द से समास प्रकारम लिखत। फ्रेंड्स, अब जब समास आपको पूछा जाए तो आपको किस तरह से उसको तैयार करना है? तो जब सामासिक पद में जो लास्ट शब्द है उसमें रहित, सहित, पूर्ण या विना ऐसे कोई शब्द आते हैं पीछे के शब्द में, तो वह हमेशा तृतीया तत्पुरुष समास ही होता है। तो उसको हमेशा याद रखो कि रोग के बिना, तो रोग जो है वो साधन के अर्थ में आ गया, तो इस तरह इंस्ट्रूमेंट जो होगा तो थर्ड विभक्ति होगी। अब आगे देखेंगे, कुत्रापि शब्दस्य योग्य संधि विच्छेद दर्शयत। तो यहाँ पे अगर हमको लेना है, संधि का मीनिंग होता है दो मीनिंगफुल वर्ड का जॉइंट होना। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट मेथड समझेंगे। अगर लास्ट में पी होगा तो उसके आगे संधि जो अलग होगी वह अपी ही होगी। तो यहाँ पे 3 अपी वाले शब्द हैं। यहाँ त्रापी है वो ऐसे ही निकल गया, तो यहाँ 3 वर्ड अपी वाले हैं। आगे का शब्द देखेंगे, कुत्र। कुत्रा है तो कुत्रा कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता, कुका भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता, तो हमारा आंसर आ जाएगा कुत्र। कुत्र मतलब वेर। तो संधि का अगर हमको संधि विच्छेद करना है तो उसको याद रखें कि 2 मीनिंगफुल वर्ड, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड जॉइंट होते हैं। तो जिसमें मीनिंग नहीं तो वो संधि बनती ही नहीं है। तो यह आंसर रहेगा कुत्र प्लस अपि। आगे देखेंगे, एक वाक्य न संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत। 1 सेंटेंस में हमें पूरे वाक्य में आंसर लिखना है। आचार्य चरकस्य कः ग्रंथः सुप्रसिद्धः वर्तते? आचार्य चरक आयुर्वेद शास्त्र के बहुत ही फेमस प्रिसेप्टर हैं। उनका बहुत फेमस ट्रीटिस है, वह है चरक संहिता। तो आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, आचार्य चरकस्य चरक संहिता ग्रंथः सुप्रसिद्ध वर्तते। तो पूरे वाक्य में इस तरह से हमें लिखना है। और चरक संहिता को या तो हम बॉक्स बना देंगे या अंडरलाइन करेंगे, जिससे हमें पता चले कि ये हमारा आंसर है। और लेसन में, एग्जाम में जब हम लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, चरकस्य ग्रंथे कस्य व्याख्यानम वर्तते? चरकस्य ग्रंथे कस्य व्याख्यानम मतलब किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है उस ग्रंथ में, चरक संहिता में? तो औषध योगानाम व्याख्यानम वर्तते, मतलब जो मेडिसिन है उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। औषधस्य आवश्यकता कदा भवति? कोई अगर पर्सन हेल्दी है तो वह मेडिसिन लेगा नहीं। तो मेडिसिन की आवश्यकता कब होती है हमें? तो यदा रोगः शरीरे प्रविष्टो तदा औषधस्य आवश्यकता भवति। मतलब जब शरीर में
रोग एंटर होता है, कोई हमारे शरीर में कुछ तकलीफ होती है, तभी हम मेडिसिन लेते हैं। स्वास्थ्य कस्य प्रभाव भवति, आचार्य चरक जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, सबको सलाह देते हैं, वह यही है कि व्यवहारस्य अपि स्वास्थ्ये प्रभाव भवति, जैसा हमारा बिहेवियर होता है उसका हेल्थ पे उसका असर होता है। आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 18, विलस्यवाणी न मे कदापि श्रुता। आई नेवर हर्ड द वॉइस ऑफ केव, मैंने कभी भी केव की स्पीच नहीं सुनी है। क्यों? क्योंकि केव तो पत्थर के होते हैं ना, और वो इनएनिमेट्स हैं। तो बहुत ही अच्छी यह स्टोरी है। आज उसका एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। कीदृश सिंह वने इतः ततः परिभ्रमण अकरोत, मतलब कैसा जो सिंह था वह वन में इधर उधर घूम रहा था। तो आएगा क्षुधार्तः, बहुत ही भूख से पीड़ित, वह पूरे दिन का भूखा है और वन में घूम रहा है। दूसरा क्वेश्चन है श्रृगालस्य नाम की मासिक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमें खर नखर दिया गया है, मदोन्मत्त है, दीर्घपुच्छ और दधिपुच्छ। तो खर नखर जिसके नाखून लंबे हैं वो किसके लिए है? सिंह के लिए है। मदोन्मत्त वह एलिफेंट के लिए है जिसका बहुत ही विशालकाय शरीर है। दीर्घपुच्छ जिसकी पूंछ लंबी है। तो यहाँ जैकल की तो पूंछ इतनी लंबी नहीं थी, तो यहाँ पे दधिपुच्छ, दधी मतलब दही के जैसी वाइट पुच्छ टेल जिसकी हो वह, तो इसका आंसर आएगा दधिपुच्छ। नेक्स्ट देखेंगे श्रृगालस्य गुहायाम कः प्रविष्टः, मतलब जैकल की केव में किसने एंटर किया था? तो जैसे कि हमें पता है दो ही एनिमल का नाम है यहाँ पे सिंह। क्वेश्चन आंसर देखेंगे सूर्यास्त समय सिंह किम अपश्यत, मतलब जब सनसेट हुआ तब पूरे दिन के घूमता भूखा इधर उधर घूमता हुआ जो लायन था उसने क्या देखा? तो सूर्यास्त समय सिंह महतीम गुहाम अपश्यत, बहुत बड़ी उसने केव देखी। श्रृगालः कस्य पद पद्धतिम अपश्यत, मतलब जैकल ने किसके पद पद्धति फुटप्रिंट देखे? पद पद्धति मतलब फुटप्रिंट देखे। तो कस्य से क्वेश्चन है तो आंसर भी हमें स्य से ही देना है, 6 विभक्ति में ही देना है। तो उसका आंसर आएगा श्रृगालः सिंहस्य पद पद्धति अपश्यत, सिंहस्य पद पद्धति अपश्यत। श्रृगालः वचनम श्रुत्वा सिंह किम अकरोत्, जब श्रृगाल ने उसको केव को आवाज़ दी और कहा कि जब मैं शाम को वापस आता हूँ तो मुझे वेलकम करती है, आज नहीं बोल रही है तो मैं दूसरे केव में चला जाऊँगा। तो इस तरह से उसकी बात सुनकर जो सिंह है वो सोचता है कि शायद यह केव हर रोज़ अपने मालिक को वेलकम करती होगी, पर मैं आज अंदर बैठा हूँ तो मेरे डर से वो उसको वेलकम नहीं कर रही है, तो आज उसकी जगह मैं ही उसको वेलकम कर देता हूँ। तो वह श्रृगालः वचनम श्रुत्वा सिंह उच्च ध्वनिः श्रृगालम आह्यनम करोति, आह्यनम मतलब वेलकम कर रही हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इदम वाक्य कह वदति, कि कौन भागते हुए यह बोलता है? श्रृगालः, इदम वाक्यम श्रृगालः वदति। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 20, संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यम, फीचर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें हमें कुछ 6-7 फीचर्स का अभ्यास किया, तो उसमें से हम आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। संस्कृत भाषायाम लक्ष्य श्लोक परिमित ग्रंथ कह, संस्कृत भाषा में ऐसी कौन सी बुक है जिसमें 1 लाख वर्सेस है, मतलब श्लोकास हैं? तो ऐसा एक ही ग्रंथ है, महाभारत। संसारस्य प्राचीनतम ग्रंथ कह वर्तते, एंशिएंट बुक इन द वर्ल्ड कौन है? ऋग्वेद, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। मुखतः उच्चारण काले कस्य स्वर वर्णस्य प्रादुर्भावः प्रथमं भवति, जब माउथ से हम प्रोनाउंस करते हैं तब सबसे पहले कौन सा स्वर सुनाई देता है? तो यहाँ पे आएगा अकारस्य। संस्कृतस्य वर्णमालायाः वर्णानां क्रमः कस्य आधारेण निर्धारितः अस्ति, संस्कृत भाषा की वर्णमाला में कौन सा, किस तरह से, कौन से आधार पे
ये वर्णमाला का क्रम निर्धारित किया गया है। तो उच्चारण तंत्रस्य मतलब हमारे गॉड ने जो हमें प्रोनाउंस का जो यंत्र हमें दिया है, गला है, टीथ है, टंग है, मतलब ऐसे जो मुख के जो अंग है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं। अब आगे देखेंगे, 10 कुमार चरितस्य कतमे उच्छ्वासे प वर्ग प्रयोग रहितानि वाक्यानि सन्ति। तो इसको हम किस तरह से याद रखेंगे? तो 10 कुमार चरित कौन से नंबर का फीचर्स है? 7th नंबर का। तो इस तरह से याद रखो कि 7th नंबर का फीचर्स है 10 कुमार चरित, और उसके 7th उच्छ्वास में 7th सेक्शन में जो एक कैरेक्टर है वह प वर्ग यानी प फ ब भ म इस वर्ण के बिना ही सेंटेंस बोलता है। इस फीचर्स को अब अगर देखेंगे तो अगर हम किसी भी लैंग्वेज में अगर बात कर रहे हो तो ये प फ ब भ म आ ही जाता है। तो यह स्पेशलिटी सिर्फ संस्कृत भाषा में ही है। आगे देखेंगे, 10 कुमार चरितस्य कतमे उच्छ्वासे, सॉरी ये क्वेश्चन हमने ले लिया। अब लिखेंगे, पाणिनिना रचितस्य व्याकरणस्य किम नामम। तो पाणिनि की जो व्याकरण बुक है उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। एक वाक्य में संस्कृत भाषायाम् उत्तरं लिखत। संस्कृत भाषायाः कः ग्रंथः सर्वासु भाषासु अनुदितः वर्तते। अनुदितः मतलब ट्रांसलेशन। ऐसी कौन सी बुक है जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हुआ है? तो वह है एनिमल बुक पंचतंत्र, जिसके ऑथर है विष्णु शर्मा। इस बुक का ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ है। व्यंजन वर्णेषु कस्य क्रमः प्रथमं वर्तते। व्यंजन वर्ण में कौन सा वर्ण प्रथम बोला जाता है? तो क कारस्य, क कार के वर्ण सबसे पहले बोले जाते हैं, क ख ग घ अंग। मागेन रचितस्य काव्यस्य नाम किम। तो माग की एकमात्र कृति है शिशुपाल वध, शिशुपाल वधम। ऋग्वेदः कीदृशः ग्रंथः वर्तते। ऋग्वेदः प्राचीनतमः ग्रंथः वर्तते, एंशिएंट बुक है। महाभारते कति श्लोकाः सन्ति। तो एमसीक्यू बुक में, एमसीक्यू में हमारा आ गया है, महाभारते लक्ष्य श्लोक परिमितः 1 लाख वर्सेस जितने महाभारत के श्लोकास हैं। तो इस तरह से हमारे गद्य विभाग के क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5